नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। महाअष्टमी पर सीएम नीतीश कुमार ने की पूजा अर्चना। बीजेपी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री ने जेडीयू अध्यक्ष पर साधा निशाना। जमशेदपुर में गैंगस्टर की गोली मारकर कर दी गई हत्या। नवादा में शराबी व्यक्ति ने सास और पत्नी को उतारा मौत के घाट। नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईबीसी के मुद्दे पर सुनाया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में ईबीसी को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर आज निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक स्थानीय निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीनों जांच पूरी नहीं कर लेती। मैंने 11 सितंबर को जब बिहार राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हुई थी नगर निकाय के चुनाव संबंधी, उस चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर सहित तमाम आरक्षण की सूची जारी हुई थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के रोक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जिद का ही परिणाम है कि पटना हाईकोर्ट को नगर निकाय चुनावों को ईबीसी आरक्षण रोकने का आदेश देना पड़ा। नगर निकाय चुनाव के अंदर अति पिछड़ों के आरक्षण के संबंध में पटना हाईकोर्ट ने आज जो निर्देश दिया है, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के किसी भी राज्य में नगर निकाय या पंचायत में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आप एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए जो एम्पिरिकल डेटा के आधार पर डाटा संग्रह करेगा और उसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। परंतु नीतीश कुमार किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे जहां तक जानकारी है कि एडवोकेट जनरल, राज्य निर्वाचन आयोग, सारे लोग इस बात को आग्रह कर रहे थे कि बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव न कराया जाए, लेकिन नीतीश कुमार अपनी बात पढ़ रहे थे। आज उसका परिणाम है कि बिहार के हजारों अति पिछड़ा समाज के लोग मेयर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअष्टमी के अवसर पर गर्दनी बाग ठाकुरी बाड़ी प्रबंध न्यास समिति के दुर्गा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा समिति की ओर से मुख्यमंत्री का चुनरी उड़ाकर स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना सिटी के बड़ी पाटन देवी मंदिर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर बिहार वासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकार सामाजिक विचारधारा और भाजपा और आरएसएस के खिलाफ एक गठबंधन वाली सरकार बनी है। वहीं उन्होंने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर चुप्पी साधी। रात की शुभकामनाएं देते हैं और पर्व त्यौहार जो होता है खुशहाली का होता है, और इसमें जो है माँ का आशीर्वाद देने आज पटन देवी भी गए और अभी पटन देवी में है, और इससे पहले शीतला मंदिर जो है वहाँ भी गए हैं। कई जगह जो है पंडाल का भी देखते हुए हम जो है वापस लौटे। पुराने समाजवादियों की एकता हुई है, मिलन हुआ है, और ये हम लोग जो मकसद जो है कि देश से आरएसएस भाजपा को हराना है, जो काबिज है उनको हटाना है। ये चतरा जिले के प्रतापपुर थाना परिसर में सोमवार दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे झुग्गी पुलिस को ब्राउन सुगर के साथ अरेस्ट पारा शिक्षक को हिरासत रिहा करना पड़ा। दरअसल प्रतापपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जोगियारा गांव में छापेमारी कर 950 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पारा शिक्षक सियाराम पासवान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। झारखंड के जमशेदपुर के टेलका थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अपराधियों ने एक गैंगस्टर को गोली मार दी। गोली लगने के बाद रंजीत सिंह को टीएमएच ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रंजीत बीते 20 सितंबर से
जेल से छुटकर आया था और महाअष्टमी के मौके पर दुर्गा पंडाल में दर्शन करने पहुंचा था, जहां पहले से ही अपराधी घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने रंजित पर फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया। आज दोपहर को करीब 2:45 बजे हमें ये सूचना मिला था कि टेल्को में सब उसके मैदान के पास एक आदमी पर गोली चली है। तो उसी का सत्यापन करने के लिए और आगे फिर कार्रवाई करने के लिए टेल्को थाने को लगाए थे। तो वहाँ से यहाँ पे बॉडी लाया गया TMH में। यहाँ तक आके फिर इलाज के समय ये पता चला कि उनका डेथ हो चुका है। पुलिस तो वहाँ पे थी, लेकिन ये आए इतने तेज बाइक से थे, आए 2 मिनट भी वहाँ पे नहीं रुके, तुरंत गोली चला। बाकी 4-5 गोली चला सुनने में आया था। तो इतने में चला के निकल गए। CCTV लगाया तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें काम किया जा रहा है ना, वो जल्दी गिरफ्तार हो जाए। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के गोड़िया हरास गांव में स्थित सिद्धपीठ के रूप में चर्चित जय मनोकामना धाम में लोग फूलों की नहीं बल्कि रुपयों की माला चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा आ जाता है। रुपयों की माला चढ़ाने के पीछे श्रद्धालुओं का मानना है कि इससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। मुझे बहुत दिनों से करीब यह पुरानी मेला है और 40 वर्ष के करीब से यह मेला लगते आया और वहाँ एक नाम है मनोकामना माई, गोड़िया मनोकामना माई। जो भी जिसका मनोकामना होता है सही दिल से मांगता है वह पूर्ण होता है और इसलिए अपना जो चढ़ावा चढ़ाना होता है माला के तौर पर ही वहाँ चढ़ाना चढ़ता है। दूसरा कहीं कोई चंदा देने का, कोई लेने का कोई ऐसा नहीं। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 में शक्ति के उपासक गोरखा जवानों द्वारा मां दुर्गा की अनोखे अंदाज में पूजा की गई। यहाँ प्रतिमा स्थापित करने की जगह कलश स्थापित किया जाता है। वहीं नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ साथ बलि देने का प्रचलन भी है। इसके अलावा हथियारों की पूजा और मां दुर्गा को फायरिंग कर सलामी दी जाती है। ये परंपरा 1880 से चली आ रही है। गोरखा जवानों का मानना है कि वो नक्सलियों से लोहा लेते हैं, ऐसे में उनके हथियार कभी धोखा ना दें, इसके लिए वो हथियारों की पूजा करते हैं। आज जैप 1 परिसर में नवकन्या का पूजा किया गया है। इसके बाद जो है हथियार जो हम लोग हमारे जवान जो दूर दराज में काम करते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में काम करते हैं, उनका शांति के लिए जो समस्त झारखंड जो नागरिक है उनके शांति के लिए ये पूजा किया जाता है। और जो दुश्मन के साथ जो है जब भी लड़ते हैं तो उनका जो पूरा शक्ति जो है उनके साथ रहना है और उनके परिवार सुख शांति से रहना है। इसी वजह है जो हम लोग हथियार को, आयुध पूजा को हम लोग ने पूजा कर। बिहार के नवादा जिले में नशे में धुत दामाद ने सास और अपनी पत्नी की ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। हिसुआ थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में हुए इस डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आरोपी दामाद हत्या के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये पूरा परिवार पिछले कई सालों से प्रोफेसर कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तल्लन सिंह पर निशाना साधा है। निखिल आनंद ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को प्रशांत किशोर पर सफाई देनी पड़ रही है। प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक बिचौलिए से भाजपा का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन जेडीयू और कांग्रेस का जरूर अंदरूनी संबंध है। तो लल्लन सिंह जी पहले ये बताएं कि 2015 के चुनाव में पीके और नीतीश कुमार जी की डीलिंग कितने की हुई थी? 1000 करोड़ की हुई थी या 1500 करोड़ की हुई थी? इस बात का भी खुलासा करें। पीके के जितने भी पिछले राजनीतिक इनिशिएटिव्स रहे हैं वो फेल रहे हैं। पीके का कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई वजूद नहीं है, न नेतृत्व के स्तर पर कोई प्रासंगिकता है बिहार में, और विशुद्ध तौर पर जो पॉलिटिकल मिडिल मैन है उसके तौर पर भारतीय जनता पार्टी पीके को कोई तवज्जो भी नहीं देती है। ये नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी के टोटके हैं, बगल बच्चा के तौर पर बिहार में गतिशील हैं। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर इनके ही इशारे पर वो अगला राजनीतिक कदम उठाने वाले।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। संजय झा ने बिहार के विभिन्न एयरपोर्ट की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी दी और साथ ही वहां की जरूरतों और मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। हजारीबाग के जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर इचाक के 354 वर्ष प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर में प्रतिमा की नहीं बल्कि मिट्टी और सिंदूर के पिंड की पूजा की जाती है। यहाँ मिट्टी के पिंड पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से माता श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी करती हैं। नवरात्र और सावन पूर्णिमा में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। बुढ़िया माता मंदिर जो है ये कई शताब्दी से यहाँ पर स्थापित हमारी माता का मंदिर है और यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। रह गई यहाँ विकास की बात, हम समझते हैं कि सरकार और जनता दोनों मिल करके यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, पर्यटन वगैरह का व्यवस्था हो जाए तो ये बहुत अच्छा बात है। बुढ़िया माता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।